On March 5, 2024, devotees worldwide received guidance from Param Pujya Gurudev Vasant Vijayji Maharaj, addressing the pervasive issue of Vastu defects, recognizing their profound impact on mental health and financial stability. The revered Guru unveiled rituals to rectify these defects, providing solace and prosperity. Let's enjoy some highlights. गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बो फलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। भैया आप काम करके फिर वो यहाँ रख देना, लाके यहाँ रख देना, जरूरत पड़ेगा। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, इसी प्रार्थना के साथ आज मंगलवार के पावन दिवस पर विशेष अनुष्ठान के लिए जुड़े हुए सभी भाग्यशालियों को खूब खूब मंगल कामना के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जय पार्श्वनाथ, जय मां पद्मावती। आज हम विशेष रूप से एक वास्तु दोष निवारण कलश अनुष्ठान के लिए एकत्रित हुए हैं। वैभवमय जीवन के सभी पहलुओं में शांति, सुख, आरोग्य की प्राप्ति, इन सभी को पुण्य के प्रभाव से प्राप्त दिव्य ऐश्वर्य मानते हैं लोग। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पुरुषार्थ और अपने विवेक से विभिन्न विघ्न और कष्टों का निवारण और उन कष्टों के निवारण से प्राप्त मंगलमय जीवन की आनंद, ये दोनों विभिन्न प्रकार के क्रियाओं से निश्चित रूप से पॉसिबल है। आज हम जो वास्तु की बात करते हैं, तो आपको एक बात बता दूं कि इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो जीवन भर मेहनत करते हैं, जीवन भर परिश्रम करते हैं, जीवन भर विभिन्न प्रकार से कई योजनाएं बना के विभिन्न व्यापार, उद्योग, नौकरी, काम काज करते हैं। लेकिन कभी कोई कारण से उनको नुकसान होता है, कभी नौकरी से छुटकारा पाना पड़ता है, नौकरी से उनको बाहर निकलना पड़ता है और कई प्रकार के संकट उनको आ जाते हैं। घर में बीमारी, परिवार में दुख, संकट। आज हम एक अनुष्ठान के लिए, एक विशेष कलश अनुष्ठान के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसके बारे में समझाते हुए पूजा भी साथ में ही करता जाऊंगा ताकि विधिवत आप इस विधान को कर पाए। लेकिन मैं कुछ बातें बोलता हूँ, अब 5 मिनट में वो सब आपके पास है क्या चेक कर लीजिए। अगर नहीं हो तो उसकी तैयारी कर लें आप लोग। इसलिए मैं पहले से ही ये बात बोल रहा हूँ ताकि 5 मिनट आपको समय दूँ। जब तक आप कोई सामग्री नहीं हो तो घर में कहीं से लेके आप साथ लेके बैठ जाएं। सबसे पहले आपका घर का, संपूर्ण घर का ईशान कोण अगर खाली है और स्वच्छ है तो आपको वहाँ बैठना है। ये आसन, कलश सब लेके, पाठ वगैरह लेके आपको अपने घर के ईशान कोण में ही बैठना है। क्योंकि कई लोग मुझे पूछ रहे थे हम हमारे पूजा घर के ईशान कोण में बैठ सकते हैं क्या। अगर आपके पूरे घर का ईशान कोण खाली और स्वच्छ नहीं है, वहाँ कुछ सामान पड़े हैं, भरा पड़ा है,
या किसी कारण से ईशान कोण कटा हुआ है तो आप पूजा घर के ईशान कोण में बैठ सकते हैं। अगर घर का ईशान कोण अगर शुद्ध, स्वच्छ और पूर्ण है तो वहीं आपको कलश लेके पूर्वमुखी बैठना है। आपको बैठना ईस्ट फेसिंग में है और ईस्ट फेसिंग में घर के ईशान कोण में बैठना है, ये ध्यान रख लीजिए। और अगर नहीं है तो आप वहाँ शिफ्ट हो। अगर वहाँ संभव नहीं है तो अपने पूजा घर के ईशान कोण में पूर्वमुखी बैठिए। इसको और आपके देव पूजा को कोई संबंध नहीं है। ये पूजा हम अलग ही पूरे घर के वास्तु के दोष निवृत्ति, सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं। तो हम इस विधान को व्यवस्थित करेंगे। आप उस लिए अपने घर के ईशान कोण में बैठ जाइए, चलेगा पूर्वमुखी। नहीं पॉसिबल है तो आपको पूजा घर में ईशान कोण में पूर्वमुखी बैठना, नंबर 1। दूसरा, आपके पास कलश होना चाहिए। कलश के अंदर जल होना चाहिए, कोरा कलश नहीं। एक कलश के अंदर जल होना चाहिए और जल के ऊपर पान के पत्ते या आम के पत्ते होने चाहिए और उसके ऊपर नारियल होना चाहिए, नारियल होना चाहिए। ये हो गया। अब आपके पास चंदन होना चाहिए, कुमकुम होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पुष्प होना चाहिए, धूप होना चाहिए, दीपक होना चाहिए और मिठाइयाँ कुछ और फल होना चाहिए। आप बराबर ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई भी चीज़ की उपलब्धि नहीं है घर में तो उस वस्तु के बदले आप चावल चढ़ा सकते हैं, अक्षत। वो अक्षत आप चढ़ा करके उस पूजा को पूर्ण करने के भाव रख सकते हैं। समझो आपने 5 फल लिए हैं, 5 नैवेद्य लिए हैं। मैं जब कहूँगा, जब फल चढ़ाओ बोलूँ और वो खत्म हो गया है तो आप अक्षत चढ़ा के पूजा को पूर्ण करेंगे। फल के जगह अक्षत चढ़ा के पूजा को पूर्ण करेंगे। जब तक वो वस्तु है उसी से पूजा करना है। वस्तु समाप्त हो गई तो वस्तु की जगह पर अक्षत यानी चावल को आप कलश पर चढ़ा के पूजा करेंगे। आज इस पवित्रमय पूजा को पवित्र भाव, उत्कृष्ट भाव से करें। मैं 2 मिनट आपको दे रहा हूं, इसके अंदर आप सभी सामग्री चेक करें। नहीं हो तो चंदन, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, धूप, दीपक, नैवेद्य, फल और माचिस, ये चीज़ें तैयार है, कलश रेडी है और कहीं इधर उधर होना है आपको तो आप वो सही करके बैठ जाएं। 2 मिनट आपको समय देता हूं।